नमस्कार दोस्तों, मैं डलेश पारिक खबर खुर्जन से। और आज आप चूरू आयड़ा हाँ जटा है कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवांगी नामांकन सभा है, तो जो देखो थे आमंत्रित करना चाहूंगा रतनगढ़ तारानगर पंचायत समिति के प्रधान भाई संजय जी कछुआ को कि वो अपना उद्बोधन दे। भाई संजय जी कछुआ और आने वाले वक्ता सभी सदस्यों का ध्यान रखें। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कर खड़े हैं मंच के बाई और जो कुर्सियां खाली भाजपा सरकार के नेतृत्व को किसान की आवाज उठाने वाले व्यक्ति नहीं चाहिए थे और उन्हें अपनी व्यवस्था से बाहर कर दिया। चूरू लोकसभा क्षेत्र का विकास करने वाले, चूरू लोकसभा क्षेत्र की विकास की गति को प्रदान करने वाले कांग्रेस के सभी नेतागण, माननीय किसान नेता नरेंद्र जी बुढ़ानिया और सभी ने एक गति प्रदान करने के लिए गोविंद सिंह जी डोटासरा थोड़ी जगह गहलोत जी के नेतृत्व में राहुल जी कसवा को इस क्षेत्र में जिन्होंने अपने आप को किसान की आवाज उठाने में वहाँ पर कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं और हमें उस विकास की गति को और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें लोकसभा क्षेत्र में भेजना है ताकि पूरे राजस्थान की किसान की आवाज उठा सके और हमारे किसान गंगा में किसान के कार्यकर्ताओं की आवाज लोकसभा में उठाते हुए इस क्षेत्र का विकास की गति को और तेज प्रदान कर सके। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और 19 तारीख को हमें पूरे बहुमत के साथ विजय बनाना है। धन्यवाद। जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे बीच बादरा विधायक, पूर्व विधायक बलवान जी पूनिया, सादुलपुर की पूर्व विधायक श्रीमती कृष्णा जी पूनिया, सरदार सर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान अनिल जी शर्मा, रतनगढ़ के विधायक श्रीमान भूतराम जी गोदारा, नौर से विधायक अमित जी चाचान हमारे बीच पहुंच चुके हैं। इन भाई रफीक जी मंडेलिया चूरू से प्रत्याशी रहे, इन सभी का जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं वक्ता के लिए आमंत्रित करूंगा पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया को कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। हाजी मकबूल मंडेलिया, पूर्व विधायक चूरू। साथियों, मंच के बाहर जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि वो सभा स्थल पर मंच के सामने पहुंचने का कष्ट करें। हमारे आरती लजीज और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के डोटासरा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय बाद हमारे युवा सांसद राहुल कसवा पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध, बैरिकेड हटाकर हमारे कार्यकर्ताओं को सभा स्थल तक आने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। राम साहब, सलाम वालेकुम। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी और सारे चूरू जिला लोकसभा क्षेत्र के सभी नेतागण, बड़ा लंबा चौड़ा मंच है, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, एक का लूंगा, दो के नहीं लूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। तो सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, वक्त आ गया है जागने का, सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त आ गया है। आपको बड़ी बात मालूम है, हमारे नेताओं ने खूब
बातें कही है, सब तरह की आवाजें उठाई है। ये आवाज मैं दोबारा उठाना नहीं चाहता हूँ। मैं तो आपसे एक अपील करने आया हूँ, अपील करता हूँ कि आने वाले 19 तारीख को अगले महीने की वोटिंग है। उस दिन सुबह से लेकर शाम को 5 बजे 6 बजे तक इस तरह हमारे में जोश रहना चाहिए। वो जोश हमारे को काम आएगा और वो जोश आगे लेके जाएगा चूरू जिले को। मैं आपसे उम्मीद रखना चाहता हूँ, भली भांति राजस्थान के अंदर हमें सब जगह प्रचार करना है। राजस्थान में इंडिया गठबंधन सब जगह जीते, कांग्रेस सब पूरे हिंदुस्तान में जीते। आह्वान करता हूँ कि राजस्थान के अंदर आपसे अपील करता हूँ कि चूरू जिले की सीट कांग्रेस भारी मतों से जीत कर जाए, 1 नंबर जीत कर जाए। मैं आपसे आशा और उम्मीद रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एलईडियां बंद पड़ी है, कृपया एलईडी वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है उनको चालू करने का कष्ट करें। और मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा कॉमनवेल्थ खेलों की गोल्ड मेडलिस्ट और महिलाओं की आदर्श श्रीमती कृष्णा जी पूनिया, पूर्व विधायक सादुलपुर को, कि वह और आकर अपना उद्बोधन दे। श्रीमती कृष्णा जी पूनिया, और जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से कृष्णा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, मंचासीन सम्माननीय हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे लोकसभा प्रत्याशी राहुल गस्वां जी, सम्माननीय विधायक नरेंद्र बोडानिया जी, सम्माननीय सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल जी, सरदार शहर विधायक सम्माननीय अनिल शर्मा जी, सम्माननीय रतनगढ़ विधायक उषाराम गोदारा जी, नौर से विधायक सम्माननीय अमित चाचान जी, हमारे बीच में पूर्व सांसद सम्माननीय आदरणीय राम सिंह कसवां जी, सम्माननीय बलवान जी पूनिया, सम्माननीय रफीक मंडेलिया जी, सम्माननीय खानू खान जी, जिला अध्यक्ष सम्माननीय इंद्राज जी, सबका मैं मंचासीन सम्मानित मंची कह दूंगे कि टाइम कम है, वक्ता ज्यादा है और सुननियांगी भी कमी को नहीं है को नहीं। थाने सगला ने बहुत बहुत राम राम और थे जे उत्साह के साथ आया हो और जो थे निष्ठा राखी है कि कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत जिता के भेजणु है, वो थाने जोर लगा के जिता के भेजणु है। यो निर्णय थे लेके आज आया हो और पल्ले गांठ बांध के थे जाओगा। कांग्रेस पार्टी में विधानसभा को चुनाव लड़ रहा, मैं सारा हमारी बात बताता कि कांग्रेस के करो 25 लाख रुपया तक को इलाज फ्री कराता, हर घर में नाज का थैला पहुंच गया, बिजली फ्री कर दी है तरीके को सारी बातें बताता। और ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र को नहीं हो। मैं कामरेड जी भी बैठे हैं, मलवान जी भी, मैं मिल के जानता मैं हमारा रोड खराब है, मुख्यमंत्री जी जो आज राजगढ़ लेके झुंझुनू लेके भादरा तणी कहूंगी मैं तो ए तरीका में काम करो। आज इंडिया गठबंधन की भी बात हो रहा हुआ है, क्योंकि अपना कामरेड भाई भी उरे बैठे हैं, सगला थे बैठा हो। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी एक तो पैदल पूरे भारत ने आपके कदमाओं नापन को काम करे और हर वर्ग तक पहुंचने को काम करे थे। कहता वह तो चांदी की चम्मच खानिया है, लेकिन वह आदमी पैदल पूरा भारत नाप्यो। और दूसरी यात्रा फिर चालू करी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कि हर वर्ग के साथ न्याय होए। बामे वह 5 ऐसा वादा बढ़िया वादा करें देश की जनताओं की हमारी सरकार बढ़ावांगा। जब किसान के साथ न्याय हो, युवा के साथ न्याय हो, श्रमिक के साथ न्याय हो, महिलाओं के साथ न्याय हो और स्वास्थ्य का अधिकार हो, ये ऐसे वादे किए हैं
जो देश की जनता के लिए बहुत जरूरी है। राज्य को थे काम देखो ये बेंदी नाम थे देख ही रहा हो काम कुछ को नहीं हो रहा। तो कांग्रेस पार्टी गरीब की आवाम है, ये आवाज सुनने वाली पार्टी और किसान कमेरा वर्ग थे सारा बैठा हो। मैं थारा सारा यही उम्मीद लेके जावा कि भारी बहुमत राहुल कसवा जी ने थे जिता के भेजो। ज्यादा लंबा समय को नहीं लूँ क्योंकि बहुत सारा बोलनिया है। कई दियो के सम्मानित मंच बोलो तो मैं सम्मानित मंच हूँ और आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँ कि कांग्रेस ने जिता के भेजो। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। मंच के भाई और जो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, सीएम साहब हमारे बीच कुछ पलों में पहुंचने वाले हैं। सारे विधायक लोकसभा क्षेत्र के हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सामने जो महानुभाव खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कार्यक्रम आपकी आन बान और शान का प्रतीक है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें और उन कुर्सियों पर बैठकर अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा मंगेश जी चौधरी, कम्युनिस्ट प्रत्याशी इंदौर। एक मिनट, जो स्टेज पे पीछे युवा साथी खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के नंबर निवेदन है, आप सामने आ जाएं। स्टेज पे बहुत से गणमान्य लोग हैं, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। कृपा करके आप सामने आके बैठ जाएं। युवाओं से यही आशा रहती है और व्यवस्था का पालन करें। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े भाई राहुल कसवा की नामांकन सभा में आए हुए तमाम किसान, नौजवान, विद्यार्थी साथियों और आज के मंच पर तमाम सम्मानित मंच, कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के मुखिया गोविंद जी डोटासरा साहब, हमारी पार्टी के राजस्थान राज्य कमेटी के मेंबर और किसानों के नेता बड़े भाई कामरेड बलवान पुनिया। साथियों, ये जो चूरू लोकसभा का चुनाव है, ये पूरे हिंदुस्तान की दशा तय करने वाला चुनाव है। ये चूरू लोकसभा का चुनाव इस बात को तय करेगा कि पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जिस प्रकार से खत्म करने का प्रयास किया है, हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ने का प्रयास किया है और जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के सरकारी ढांचे को बेचने का प्रयास किया है, उसको बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर चूरू लोकसभा से ये अलग उठनी चाहिए। और माननीय श्रीमान मोदी जी जो बात कहते हैं कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, भाई लोग कुर्सियों छोटे को नहीं सरकारी जो सामान बेच दीजिए करेगा। एक अगर जरूरी चीज है कि इस सामान्य घरे बिठाओ, नहीं तो रेलवे, एयरपोर्ट, सरकारी सड़क, सरकारी बस, यानी 100 अड़बियों टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी हाथ में जैसी। एक अगर निवेदन है कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के अपने छोटे मोटे जो मतभेद है उनको भुला करके हिंदुस्तान को बचाने के लिए माकपा, सीपीएम, आरएलपी, आम आदमी पार्टी सब लोगों को एकजुट होकर के देश को बचाने के लिए इस लोकसभा के चुनाव में लगना है और हिंदुस्तान को बचाना है। इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद भाई मंगेश जी चौधरी, प्रत्याशी सीपीएम नौर विधानसभा क्षेत्र। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष। उससे पहले मैं स्क्रीन वालों से बार बार निवेदन कर रहा हूं, आपके स्क्रीन बंद पड़े, पब्लिक परेशान हो रही है। कूलरों के पास जो ये कार्यकर्ता खड़े हैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया बैठ जाए। आपके पीछे भी कार्यकर्ता है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, कूलरों के पास जो कार्यकर्ता, आप हमारे सर के ताज हो, आपका ये कार्यक्रम, आपका सहयोग, आपका स्वागत, अभिनंदन। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया कूलरों के पास खड़े हो बैठे। और मैं आमंत्रित करूंगा भाई रफीक जी मंडेलिया को कि वो अपना उद्बोधन दे। राम राम साहब, आज की सभा में मंच पे विराजमान हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और आप सबके लाडले राजस्थान में आम आदमी चाहने वाले गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब और मंच पे विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के विधायकगण और सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए हमें आशीर्वाद देने वाले मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों,
देखो भाईड़ा ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो करूंगा नहीं, पर आज आते कर दी थे कि राहुल कस्वा लोकसभा में जाएगा, उसे कोई नहीं हो सकता। क्या दासी गुंजासी आप बता दो, जाएगा, ये चैलेंज है। अध्यक्ष जी आ सीट तो ठहरी थी बाकी की दे जानो तारो काम जाने, लेकिन चूरू का आवाम ने सोच लिया है कि राहुल कस्वा लोकसभा में जाएगा। अब 2-3 बातें करूंगा छोटी छोटी। लोगों का मेरे को फोन आ रहा करे भाईड़ा थे तो राहुल कस्वा जी थे तो आम सामने चुनाव लड़िया थे क्या साको हो। मैंने एक ही जवाब दिया कि वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते थे और मैं मेरी पार्टी से चुनाव लड़ता था, और हमने जब चुनाव लड़ा एक फ्रेंडली मैच जैसा लड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे हाई कमान फैसला करके जो भी उम्मीदवार भेजा, चाहे वो बीजेपी से आया हो चाहे वो कांग्रेस से हो, हम उनका स्वागत करेंगे और सम्मान करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों से पुनः अपील करना चाहता हूं कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की लीड राजस्थान के अंदर नंबर 1 रहेगी, तब आपकी और हमारी सबकी इज्जत बनेगी। और हमारे राम सिंह जी ने बेरो पटनो चाहिए कि 10 साल पहले आ जाता मैदान, पहले लड़ा जाता, और वो सम्मान करके दिखा दो कि जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में है वो दूसरी पार्टी में नहीं है। अब वो सम्मान कर रही कहने 5 लाख वोटा जिता के बेचा, मैं को राम सिंह जी 5 लाख तो माला है और 5 लाख थाला है, 10 लाख वोट एक हो गया तो कूड़ा गाड़ी है। आप बताओ हरा सीगे, कोई नहीं हरा सकता। और पुलिस वालों से मेरी अपील है कि उनको मैसेज करे कि हमारी जनता का जो जाम लगा हुआ रास्ते के अंदर, वो जाम को खुलवाने की कोशिश करे। अरे इस तो बेईमानी मत करो, तो जीत सी राहुल कस्वा और डटे पानी कटसी के, चाहे जाम लगा दो चाहे रास्ता रोक दो, राहुल कस्वा नहीं डटेगा। आप लोग आए और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल कस्वा सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा और आप जिता के रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रफीक जी मंडेलिया। जो एलईडी नहीं चल रही है, लेट चल रही है, उनको कृपया सेट करें। संघर्ष है जिसकी पहचान, और बलवान पूनिया जिसका नाम, भादरा के पूर्व संघर्षशील विधायक भाई बलवान पूनिया को आमंत्रित करूंगा कि आप लोगों से रूबरू। आज की इस चूरू लोकसभा के नामांकन सभा में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, हमारे सीपीएम के यहाँ के सेक्रेटरी भाई निर्मल प्रजापत और मंच पर सम्माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, चेयरमैन, प्रधान और तमाम किसान नौजवान साथियों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में आए। डोटासरा जी, गांव में बिल्ली भी आ गई। बिल्ली का छोटा छोटा बच्चा नारा लगाने लग गया, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। गांव को सरपंच सारा गांव में भेड़ो कर लियो और फिर कोई एमएलए बुला लियो। एमएलए देखो बिल्ली का बच्चा मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं, वहां फिर राठौड़ साहब ने बुला लिया। अब राठौड़ साहब राजसमंद टिकट ले आने गए, 4-5 दिन लग गया। जी आई राठौड़ साहब आया और वह बिल्ली का बच्चा बोला मोदी मुर्दाबाद। मैं आपके आदमी बड़ो भारी हो मोदी हो, ये तो क्या बिल्ली का बच्चा जिंदाबाद कह रहे हैं, बच्चा तो मुर्दाबाद बोल रहे हैं। मैं बोलिया साहब पहली आंख बंदी री बांगी आंख खुल गई। भाइयों भाषण तो इतो ही है, आंख खोलो और मोदी न रहो। जगह बंद आंख का लोग मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं। मन में कहना चाहूं वो
वोट करन जाओ जागनी वीर याद करियो, वोट करन जाओ पुलवामा याद करियो, वोट करन जाओ नोटबंदी याद करियो। अरे किसान वोट करन जा फसल बीमा याद करे, किसान वोट करन जा जब मंडी का भाव याद करे, किसान वोट करन जा काला कानून याद करे, किसान वोट करन जा तो अब पहले टिकट याद करे तकी काल परसों की चलाई। जब वोट करन जा किसान नौजवान तो मैं अग्निवीर हरा याद आना चाहिए तकी बुढ़ानिया जी आ गया अपने बीच में। अब बुढ़ानिया जी बोरिया बुलाए बिना तोड़े नहीं। भाइयों सुबह सुबह बुढ़ानिया जी ने मिला, मैं देखा पैर थोड़ा थोड़ा खराब हो रहे। अब मैं क्यों बुढ़ानिया जी थारे पैर आगे क्या हो गयो? बोले मोर का पैर सही को नहीं हुए, मोर ऊपर सुनो हुए दूसर बोरिया बुलाना है। दोस्तों आज चूरू लोकसभा मेघाल सीकर में इंडिया गठबंधन में सीपीएम का कैंडिडेट अमराराम की सभा में चूरू की बात सीकर के लोगों ने आश्वासन दे के आया कि मैं चूरू जीतागा। और डोटासरा जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जरूर आपकी राजस्थान में सरकार नहीं होगी पर एक मेंटल हॉस्पिटल का निर्माण आपको अभी भी करवाना पड़ेगा, चाहे आप और हम मिलकर के चंदा करके करवाएं। एक तो यहाँ के बड़े सारे चूरू के नेता, एक हमारा बहादराम विधायक पे दोनों बावड़ा हो गया, बंद डाला हो रही दोनों का बावड़ा बंधन वो प्रबंध भी करना है, लेकिन वो प्रबंध पहली 19 तारीख तक चुनाव लड़ाना। मैं आए सारा लोगों ने कहना चाहूँ मोदी और सागा तीन गुंडा देश में आज भी आ रही है। आम आदमी पार्टी का लोग आज हम महसूस करता होगा कि वो चुनेड़ो मुख्यमंत्री जेल में है। आज हेमंत सोरेन का परिवार, झारखंड का आदिवासी परिवार आज भी इस बात का दुख मना रहा है कि मोदी ने उनके चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया है। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, वक्ताओं की लिस्ट लंबी है। 19 तारीख तक हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर से आप कांग्रेस के निशान पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राहुल कुशवाहा को जिताएंगे। 19 तारीख शाम 6 बजे तक चैन की सांस नहीं लेंगे। हाथ खड़े करके समर्थन करो, सारे लोग मजबूती से जिताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बलवान जी पूनिया, पूर्व विधायक भादरा। मैं आमंत्रित करूंगा नौर विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक और सबसे युवा विधायक भाई अमित सिंह चाचाड़ को कि वायु और समय सीमा को ध्यान रखते हुए अपना उद्बोधन दे। हमारे बीच नरेंद्र जी बुढ़ानिया पहुंच के जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और उद्बोधन के लिए अमित जी चाचाड़। आज चूरू में राहुल कुशवाहा जी की इस विशाल नामांकन रैली में मंच पर विराजमान हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, किसानों के नेता, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी राहुल कुशवाहा जी, तमाम मंचासीन विधायकगण, पूर्व विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और सामने विराजमान चूरू लोकसभा के प्रत्येक गांव ढाणी से आए हुए कांग्रेस पार्टी व इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों के आए हुए कार्यकर्तागण। आने वाला 19 अप्रैल का यह चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव देश की स्वतंत्र एजेंसियों का बचाने का चुनाव है। यह चुनाव किसान और किसानी को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव युवाओं के उज्जवल भविष्य को बनाने का यह चुनाव है। यह चुनाव छोटे व्यापारी और मजदूरों को बचाने का चुनाव है। आज हम देख रहे हैं जिस तरह से पूरे भारत में देश में बैठी तानाशाह सरकार ने देश की एजेंसी को बेचने का काम किया, जहाँ जो
स्वतंत्र एजेंसियां थी जिन्हें पूरे भारतीयों को गर्व हुआ करता था, आज वो एजेंसियां इस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है। आज पूरे देश के अंदर चूरू लोकसभा चुनाव पे नजरें टिकी हुई है और देश की जनता जानना चाहती है कि चूरू लोकसभा के तमाम मतदाता क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज ये जन सैलाब उमड़ा है, आप सबने साबित कर दिया है कि चूरू लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों के साथ चूरू से जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से 5 वर्षों तक हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और गोविंद डोटासरा ने कंधे से कंधा मिलाकर चला, राजस्थान की जनता के दुख दर्द के साथ ही रहे, अनेकों अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चाहिए, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम योजनाओं को बंद करने का काम किया। तो उन जितने भी हमारे विकास के कार्य थे उसको रोकने का काम इस तानाशाह सरकार ने किया है और पूरे क्षेत्र की जनता ने यह मन बना लिया कि तानाशाह सरकार को 19 अप्रैल के दिन वोट के माध्यम से हम जवाब देंगे और तानाशाह सरकार को चूरू लोकसभा ही नहीं पूरे देश में उखाड़ने का फैसला किया है। समय का अभाव है, मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं और डोटासरा जी को, राहुल कसवाल जी को, तमाम नेताओं को ये विश्वास दिलाता हूं, इस बार नौहर विधानसभा क्षेत्र से 50,000 से अधिक मतों की लीड राहुल कसवाल जी को दिलाकर भेजेंगे और चूरू लोकसभा से राहुल कसवाल जी भारी मतों से जीतकर दिल्ली के संसद में जाएंगे। एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमित जी चाचा, लोकप्रिय विधायक नौर। सामने जो महानुभाव खड़े उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया चंद ही पलों के पश्चात पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। सभी कृपया पंडाल में बैठकर इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपन्न करवाने में अपना योगदान दें। और मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा सुजानगढ़ के लोकप्रिय विधायक स्वर्गीय भंवरलाल जी मेघवाल के सपूत्र भाई मनोज जी मेघवाल को कि जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से भाई मनोज जी मेघवाल का हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें और उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ लोकप्रिय विधायक मनोज जी मेघवाल सुजानगढ़। आज की नामांकन रैली में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जवान अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, यहाँ आप और हम सब जिनके लिए आज आए हैं, हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सम्माननीय राहुल जी कसवा साहब, मंच पर बैठे मेरे सभी साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, चूरू की कांग्रेस की चलाने वाली पूरी टीम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे सभी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, कांग्रेस के कार्यकर्तागण और पत्रकार बंधुओं, आज आप और हम सब लोग राहुल जी का फॉर्म भराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जो 19 तारीख को चुनाव हो रहा है, इसमें एक ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए अपन लोग यहाँ आज जो आगाज हुआ फॉर्म भरने के साथ 19 तारीख तक यूं ही जोश आप लोगों का बना रहे। जिस तरह का जोश इस समय आप लोगों का दिख रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आप उपस्थित हो और उससे भी ज्यादा संख्या में लोग बाहर सड़कों पर जाम में फंसे हुए हैं। मैं भी अभी जाम से निकल के आया हूँ, जितने आप बैठे नहीं है उससे ज्यादा बाहर सड़कों पर गाड़ियों में और बसों में बैठे हैं। बसें तो लाइनें लगी हुई हैं, अभी पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। इतनी संख्या में पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग आए हैं और इसलिए आए हैं कि एक दूसरे को देख ले, पहचान ले और उसके बाद आज निकले तो अगले जो 25 दिन है उस दिन अलग जगह दें। आप लोग गांव गांव ढाणी ढाणी तक आज जो संदेश हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने या पूरे इंडिया गठबंधन के यहाँ नेता बैठे हैं, सीपीएम के बैठे हैं, भाई बलराम जी पूनिया साहब बैठे हैं, आरएलपी के नेता बैठे हैं, पूरे इंडिया गठबंधन के नेता बैठे हैं, जो संदेश दे उस संदेश को आप लेके जाना। ये लोकसभा का चुनाव है, राहुल जी हर गांव गांव नहीं जा सकते, हर पंचायत तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है, 1400-1500 गांव लोकसभा क्षेत्र में है, उनके लिए जाना संभव नहीं है। पर आप और हम लोग तो गांव गांव जा सकते हैं, गली गली जा सकते हैं, ढाणी ढाणी तक पहुंच सकते हैं, हर मोहल्ले तक पहुंच सकते हैं और वहां जाके जो हमारे नेताओं का संदेश है वो संदेश दे और उनको बताएं कि इस बार इस मोदी जी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है इस देश में।
बहुत समय हो गया, 10 साल झेल लिए। जिस 10 साल पहले आप लोगों ने 2 करोड़ नौकरी का वादा करके युवाओं के साथ छलावा किया है, अब समय आ गया है कि आप लोगों को घर बिठाया जाए। सबसे ज्यादा आजकल परेशान है तो युवा वर्ग है, नौकरियां है नहीं और जो थी उनको खत्म किया जा रहा है। सबसे बड़ा रोजगार देने वाला रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, निजीकरण कर रहे हैं। कहां से हमारे युवाओं को रोजगार आएगा? BSNL को बेच दिया गया है, कहां से रोजगार आएगा? एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया है, कहां से रोजगार आएगा? बेडोर से हर जगह एंट्री हो रही है, कहां से रोजगार आएगा? और सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को और दलित भाइयों को हो रहा है कि जिनके लिए नौकरी ही एकमात्र वो सपना है, जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे? उनके लिए दूसरा अवसर नहीं। और इसलिए समय आ गया है कि सरकार को अब उखाड़ फेंके। अग्निवीर योजना के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया, इसलिए सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि अब समय है कि सरकार को बदलना है और शुरुआत इस चूरू लोकसभा क्षेत्र से करनी है। यह क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर से लगता है और विश्वास कीजिए पिछले 2 बार में तो सीट नहीं आई, पर इस बार इस हरियाणा बॉर्डर से लेकर गुजरात बॉर्डर मोदी जी तक कांग्रेस की लहर चलने वाली इस लोकसभा चुनाव में। और जो सूखा 2 चुनाव का वो भी खत्म होगा और इस चूरू जिले का, इस चूरू विधान लोकसभा क्षेत्र का जो 25 साल का सूखा है वो भी अब खत्म करना है आप लोगों को। 25 साल से अपना MP नहीं बना, अपन लोगों के वोटों में कमी नहीं है कांग्रेस के गठबंधन में। और इस बार तो गठबंधन है, CPM भी है, RLP भी है और भी पार्टियां अपन लोगों के साथ में है। अपन लोगों के प्रधान भी बनते हैं, प्रमुख भी बनते हैं, MLA भी बनते हैं। आज 8 में से 5 MLA कांग्रेस के, पर कहीं न कहीं अपन लोग लोकसभा चुनाव में जीत नहीं पाते। और कारण पहले राम सिंह जी थे, उसके बाद में इनके बेटे राहुल जी आ गए, और अब ये तो दोनों अपने पास बैठे, दोनों अपने पास बैठे, तो अब अपने पास कमी किसकी है? अब कमी नहीं है तो अपन लोगों को इस बार इस कमी को भी पूरा हो गया तो इस लोकसभा चुनाव में जो जीत है उसको भी पूरा करके और जो अपना 25 साल का उसका शोका खत्म करना है। आदेश हो गया कि समय का सीमा है, इसलिए मैं आप लोगों से ये विदा लेते हुए पुनः सबसे आह्वान करता हूं कि आप लोग गली गली गाँव डाउन डालकर इस लोकसभा क्षेत्र में इस बार अपने नेताओं का संदेश होगा कांग्रेस को जिताएं। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब। हेलो हेलो हेलो। हमारे बीच राजस्थान के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके राजस्थान के अंदर गांव गांव और ढाणी घर घर में जिसकी पहचान अशोक गहलोत है, उसका नाम हमारे बीच पहुंच चुके हैं। माननीय अशोक जी गहलोत का सुखजिंदर सिंह जी रंधावा, प्रभारी राजस्थान। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस आई। हमारे राजस्थान के प्रभारी श्री रंधावा जी, राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कृपया तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे लाल ने कांग्रेस प्रत्याशी श्री राहुल कस्वाल जी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कृपया तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस आई, कांग्रेस आई। राहुल कस्वाल, राहुल कस्वाल, राहुल गांधी। कृपया जो बाहर खड़े हैं कांग्रेस के ऊर्जावान कार्यकर्ता, जिले जिले गांव गांव ढाणी ढाणी से आए, कृपया सभा स्थल पर पहुंचे। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, डोडसरा जी, रंधावा जी आपके बीच पहुंच चुके हैं। कृपया सभा को सुनने के लिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो भी जो महानुभाव बाहर खड़े हैं कृपया अंदर पधारे। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए चूरू लोकसभा क्षेत्र के गांव गांव और ढाणी से पधारे सभी सम्मानित कांग्रेसियों से निवेदन है कि पंडाल के अंदर
हेलो मैं आमंत्रित करूंगा सरदार सिंह के लोकप्रिय विधायक श्रीमान अनिल जी शर्मा को कि वह उड़ाकर समय को मद्देनजर रखते हुए अपना उद्बोधन दे। अनिल जी शर्मा विधायक सरदार से। सबसे पहले आप सबने होली का बहुत बहुत घना घना राम राम साहब। आज की ये विशाल नामांकन सभा में आशीर्वाद देने पधारा प्रदेश का गांधी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी सम्मानीय सुखविंदर जी रंधावा साहब और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का लोकप्रिय ऊर्जावान और मौर्य बनाने में विशेषज्ञ माननीय प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, अपना लोकसभा का प्रत्याशी भाई राहुल जी कसवा जी, समय बहुत कम है, सम्मानित मंच, मेरे से पहले सारा बच्चा था ने काफी सारी बात बता दी और आपने वरिष्ठ नेताओं ने बीकानेर भी पधारनो है। मैं नेतागण ने कहना चाहूं कि आज जी की विशाल कार्यकर्ताओं की भीड़ है और 10 किलोमीटर रोड पे भी सोशल मीडिया हमारी है, 10 किलोमीटर तक जाम लग रही है, इतना ही कार्यकर्ता हमारे रोड पर है। तो निश्चित रूप चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता कार्यकर्ता तय करियो कि भाई राहुल कसवा लोकसभा में जाएंगे। अब बात एक ही है, आपने चूरू लोकसभा में विपक्षी पार्टी भाजपा कोई मुकाबलो को नहीं। अध्यक्ष जी मेरी जी का मंच पर बैठे है नेता, अब मुकाबलो हमारे में आपस में है। अब भाई अमित चाचा अभी कह रहे हो कि मैं 50,000 वोट हूँ, 9 लीड कर छू, तो मैं थाने भरोसा देना चाहूँ कि पूरा लोकसभा क्षेत्र में सरदार से नंबर 1 रेसी और चैलेंज है, आप थाने भरोसा दिलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल जी शर्मा, लोकप्रिय विधायक सरदार सर। अब हमारे बीच वरिष्ठ किसान नेता और कई बार सांसद, कई बार राज्यसभा के सदस्य और कई बार विधायक तारानगर के लोकप्रिय विधायक माननीय नरेंद्र जी बुढ़ानिया को आमंत्रित करूंगा कि वह उड़ाकर आप लोगों से रूबरू हो। भाई नरेंद्र जी बुढ़ानिया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय अशोक गहलोत जी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और राजस्थान के इंचार्ज श्री रंधावा साहब, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई राहुल कसवा जी, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से 5 विधायक और 3 विधानसभा लड़े हुए हमारे साथीगण, स्टेज पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, मेरे को साथियों हेलो साथियों, मैं अध्यक्ष को कहना चाहता हूं, मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी आ चुके हैं। ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? काम कर दोगे, काम कर दोगे, सब उनसे हाथ करके बताओ काम कर दोगे। ये देखो सब जी,
जिन्होंने लड़ा था, इसे लोकसभा क्षेत्र में दूसरा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है ये जनता। ये चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चलने देगा, बिल्कुल चलने नहीं देगा। साथियों, तारानगर से शुरू हुआ और यह युद्ध पूरे हिंदुस्तान में फैलना चाहिए। आपने जो लड़ाई लड़ी वो ताकत के साथ लड़ी और ये लड़ाई आपको और लड़नी पड़ेगी। साथियों, क्या हम लोग किसी एक व्यक्ति के कहने से जिंदा रहेंगे? अरे रहेंगे, मेरे कहने से रहोगे, मेरे कहने से चलोगे, मेरे कहने से आप सब कुछ करोगे। क्या सहन करने वाले हो आप लोग? शेर है मेरी जनता, ये शेर है, शेर। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब समझते हैं। कांटा निकाल दोगे? ये सब तैयार है मेरी फौज, ये लोकसभा क्षेत्र की फौज सारी की सारी तैयार है। राहुल कसवा जी को ये लोकसभा क्षेत्र इतने फोटो से जिता के भेजेगा कि मोदी जी कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। जो किसानों पे, नौजवानों पे जो जुल्म ढाए हैं, ये सारा का सारा बदला लेंगे। साथियों, अशोक गहलोत जी हमारे बीच में बैठे हैं। अरे इनकी योजनाएं याद आ रही है कि नहीं? अरे इनकी योजनाओं की बात कर रहे हैं कि नहीं लोग? साथियों, सारी की सारी हमारी योजनाओं पे पानी फेर दिया, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम ये लड़ाई शुरुआत की है। मैं कहना चाहता हूं गहलोत साहब को, रंधावा साहब को, ये पहला मौका है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस एक मंच के ऊपर विराजमान है, एक मंच पे विराजमान है। मैंने बहुत चुनाव लड़े, 2-3 दिन 4 दिन तो मनाने में लगते, हाथ जोड़ने पड़ते, लेकिन इस चुनाव के अंदर हम सब लोग आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से हम सब लोग एक होकर के काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप 19 तारीख को, एक बात कहना चाहता हूं, ये जन सैलाब मैं भी 2.5 घंटे से पहुंचा हूं आपके बीच में। आप देख लीजिए कितने लोग सड़कों पे उभे हैं। साथियों, आज का ये ट्रेलर परिणाम में बदलना चाहिए, परिणाम में बदलना चाहिए ट्रेलर। कल कुछ लोग रो रहे थे यहाँ पे, कुछ लोग सफाई दे रहे थे। अरे ये सफाई चलने वाली नहीं है, ये सफाई समझ गए। 40 साल से ये चूरू लोकसभा क्षेत्र झेल रहा है, अब ये झेलने वाला नहीं है। अरे तारानगर में नहीं, चूरू लोकसभा क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में जगह नहीं मिलेगी बैठने को। यही बात कहना चाहता हूं। साथियों, एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं, ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई को ताकत से लड़ना है। लड़ोगे कि नहीं? ताकत से लड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई वरिष्ठ किसान नेता भाई नरेंद्र जी बुढ़ानिया, तारानगर विधायक। हमारे बीच राजस्थान के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परम सम्मान्य अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा हमारे बीच मौजूद है। और स्वागत सत्कार की जैसी परंपरा है। आराम से बैठे रहे, काम करने से आप
धरती पुत्र किसान के बेटे और किसानों के लाडले राजस्थान विधानसभा में गूंजने वाले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परम सम्मानीय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा का जोरदार तालियों के साथ स्वागत से अभिनंदन करें। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हमारे बीच में, उनका भी स्वागत करता हूँ शब्द के माध्यम से, और महामंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा को। हेलो हेलो। आज की बारात का बीन राहुल कसवा जी, हमारे प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र जी बुडानिया साहब, एमएलए तारानगर राम सिंह जी कसवा साहब, एमएलए पूसाराम जी गोदरा साहब, एमएलए अनिल शर्मा जी, एमएलए अमित चाचान जी, एमएलए मनोज मेघवाल जी, मेरे साथ एमएलए रही पूर्व एमएलए कृष्णा पूनिया जी, निर्मल प्रजापत जी, और किसानों के नेता हमारे बलवान पूनिया जी, मकबूल मंडेलिया साहब, रफीक मंडेलिया जी, जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ जी, मुश्ताक खां साहब, रामजीलाल शर्मा जी, चेयरमैन नगर परिषद पायल सैनी जी, हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेता कुमाराम जी आर्य साहब की पुत्र मधु सुचित्रा आर्य जी, मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राम सिंह कसवा जी, दिनेश कसवा जी, तमाम सारे के सारे मंच पे बैठे हुए तमाम नेताओं को साथ लेते हुए सबसे पहले आप सब लोगों का जो हमको मंच पे बिठाने का काम करते हो, इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई जी वो चुनाव तो मंडगो, और मंडगो नहीं हो तो यहाँ को मंडगो क्या मोदी जी ने रात में नींद को नहीं आवे आज छोटियां तो पहली को नहीं आवे 3-4 महीनों, मोदी जी वाली नींद गायब हुई आज। मैं एक बात थाने कहना चाहूं, आज नौबत क्यों आई? 10 साल से कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कुशासन में लोग झेल रहा, किसान परेशान, नौजवान परेशान, गृहिणी महंगाई से परेशान, विद्यार्थी पढ़वा की व्यवस्था नहीं होने से परेशान, आपने सेना के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर जगह देश की रक्षा के लिए सीने में गोली खाने के लिए तैयार रहता, वे आपकी नौकरी बचाने के लिए परेशान। और आज पूरे देश में आतंकवाद एक तरीके से हावी, तानाशाही, हिटलरशाही, और वे तो करे जगह करे 18 लोकल नेता भी तानाशाही करे लगा कि तानाशाही को कटको काटनो है भाई जी। मोरिया तो भूलगा विधानसभा में, अब तो कटको ही काटना का लोकसभा के मायने। मन एक बात बताओ, ए लोग किसाना से अति नफरत क्यों करे, किसान कौम से अति नफरत क्यों करे? ये बात को सीधो जीतो जाग तो उदाहरण है। 3 काला कानून ले आया, किसाना ने 15 महीना तक बटे खून का आंसू रुलाना पड़ा। हुआ कोई परेशान सारा किसान, 3 काला कानून वापिस 15 महीना बाद में लिया, और 15 महीना बाद में लेने के बाद में एक लिखित समझौता करियो देश के सामने, देश को प्रधानमंत्री हाथ जोड़ माफी मांगी और लिखित में समझौता करियो कि किसान का जबकि एमएसपी को कानून है वो एक कमेटी बनाऊंगी, कमेटी के बाद के मायने मैं इन्हें लागू कर देसू, किसाना की समस्या को समाधान कर स्या। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की है पर लागू करांगा। 22 महीना इंतजार करने के बाद में जब चुनाव आने लगा तो किसान भाई आप सब लोग वे लोग पूछो कि मोदी जी थे जो थारा मंत्री के साइना से जगह किसाना के लिए थे एमएसपी के कानून की बात करी, किसाना की समस्या के समाधान की